कान खोल के सुन ले, मेरी और आकाश की जिंदगी से एकदम दूर हो जा, वरना किसी दिन कोई ट्रक वाला आके ना तुझे भी उड़ा देगा। और वैसे भी तूने तो देख ही लिया है कि कितना विश्वास है आकाश को तुझ पर। और मेरा दावा है कि तुम्हारा ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला है। स्वागत है आपका। ये है दुर्जन जी। अरे बहुरिया, इनके बारे में बताकर काहे इनका कद छोटा कर रही हो? पूरा अयोध्या जानता है इनको, बहुत ही माला माल है। हमारा मतलब है बहुत ही कमाल के आदमी है। आइए आइए। दुर्जन जी, मिठाई खाइए। ये शशिकला जी ने कैसा लड़का चुना है गुड़िया के लिए, बिल्कुल हैवान है। सुबह सुबह के वक्त भी इसके मुंह से दारू की बदबू आ रही है। सिर्फ शरीर से नहीं, चरित्र से भी बदबू आ रही है। देखा नहीं कैसे देख रहा था हमें। वैसे मुन्ना जी, आप करते क्या है? अजी वो मैं आजकल नया करने का सोच रहे हैं। अरे वाह, बहुत जबरदस्त संजोग है। अरे हम भी अपनी जमीन में नई फैक्ट्री शुरू करना चाहते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो जिम्मेदारी आप ले लीजिएगा मुन्ना जी। हम? जी जरूर। क्या बात कर रहे हैं आप? बेटा, चाय दीजिए उन्हें। माफ कर दीजिए उसे, अब बच्ची है ना, घबरा गई होगी। अब बेटा जाओ अपने कमरे में ले जाओ इन्हें और इनका कुर्ता साफ कर दो। जाइए दुर्जन सिंह, इनके साथ जाइए। अगर इस आदमी से गुड़िया की शादी हो गई तो ये आदमी तो गुड़िया की जिंदगी नर्क बना देगा। आइए, वॉशरूम वहां है। खबरदार! हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी हमारी गुड़िया को हाथ लगाने की? होने वाली बीवी है वो मेरी। मैं जो चाहूं कर सकता हूं उसके साथ। होने वाली पत्नी हो या हो चुकी पत्नी हो, उसकी इजाजत के बगैर उसे छूने वाले तुम होते कौन हो? बहुत गर्मी है तेरे में ना, इससे पहले मैं तेरी गर्मी उतारता हूं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? हाँ? मैंने तुमको कितनी बार बोला कि दूसरों के मामले में मत पड़ो। अब फिर से घर में हंगामा होगा ना। हमें हंगामा मंजूर है, लेकिन अपनी ननद की जिंदगी को बर्बाद होते हुए देखना हरगिज मंजूर नहीं। अंग्रेजी हीरो, अब तो भाई है ना गुड़िया की, आप उसकी शादी ऐसे राक्षस से कैसे होने दे सकते हैं? भैया प्लीज, हमारी जिंदगी बर्बाद होने से
बचा लीजिए। बोलिए, क्या अब भी आप अपनी बहन की शादी उस राक्षस से होने देंगे? मुझे रिश्ता मंजूर है, परसों शादी करते हैं। अरे वाह, आपने तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी। इस बात पर मुंह मीठा कीजिए। रुको, ये शादी नहीं हो सकती। तो अपने आप को सच में अंग्रेजी हीरो समझता है क्या? हमारे घर के मामले में दखल अंदाजी करना बंद कर दे। दुर्जय सिंह जी, दामाद जी, भूल जाइए। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। शादी परसों ही होगी, हम आपको छोड़ कर आते हैं। हम भी देखते हैं कैसे होती है ये शादी। गुड़िया, जब तक तुम्हारा ये भाई और तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ है, तब तक हम ये शादी नहीं होने देंगे, चाहे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। भगवान जी, माना बेटियां पराया धन होती है, पर इसका मतलब यही नहीं उसे कहीं भी भेज दिया जाए। अगर गुड़िया की शादी दुर्जन सिंह से हो गई तो उसकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। कोई चमत्कार दिखाइए प्रभु, ये शादी होने से रोक लीजिए, कुछ कीजिए। घर में कोई है क्या? जी नमस्ते। कौन हो तुम और ऐसे घर में कैसे घुसे चले आ रहे हो? जी हम चूड़ी वाले हैं। वो हमें दुर्जन साहब ने भेजा था दुल्हन को चूड़ी पहनाने के लिए। वो दिखाई नहीं दे रही दुल्हन, कहाँ है वो? हाँ, वो ऊपर कमरे में है, जाइए आप चूड़ियां पहना दीजिए। जी शुक्रिया। रुकिए, कौन है आप और ऊपर कहाँ जा रहे? जी जो दुल्हन को चूड़ियां पहनाना था। ए गवार, हर चीज में जासूस मत बन जाया कर, जाने दे उसे। आप जाइए। नहीं मुरली, हमें ये शादी नहीं करनी। चलो यहाँ से भाग जाते हैं। हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर नंदिनी भाभी और आकाश भैया हमारी शादी ना करवा पाए तो तुमसे जानवर तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तुम ठीक कह रही हो गुड़िया, भागना ही एकमात्र रास्ता रहेगा। चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। गुड़िया, मानो तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी कदर नहीं करते, लेकिन तुम्हें उनकी इज्जत की लाज रखनी होगी। आप लोग ऐसे भाग नहीं सकते। हमारा विश्वास कीजिए, आप लोगों की शादी हम करवा कर रहेंगे। ये कैसे करोगी ये सब? वो सब आप हम पे छोड़ दीजिए। बाकी हमारा वादा है, कल गुड़िया के साथ शादी के मंडप पे वो दुर्जन सिंह आप बैठेंगे। शादी के लिए हम नंदिनी के साथ हैं। हाँ हाँ, सारी तैयारियां हो गई हैं, आप बस कल टाइम से आ जाना। और आपने जो चूड़ी वाला भेजा था ना, वो भी आ गया। क्या चूड़ी वाला? अरे हमने किसी चूड़ी वाले को नहीं भेजा भाई। अरे देख लो, घर में कोई चोर चुक्का तो नहीं घुस गया।
भगवान, भलाई का कोई जमाना ही नहीं रहा। एक तो तुम गिरी तो तुम्हारी मदद करना है और तुम उल्टा हम पे इल्जाम लगा रही हो। झूठ बोल रही हो तुम। मुझे अच्छे से पता है कि तुमने जानबूझ के मुझे गिराया है। ऐश्वर्या, खबरदार जो तुमने हमारी बहू पर इल्जाम लगाया तो। नंदिनी दुनिया की भलाई करने के लिए बनी है, तुम्हारी तरह नहीं बुराई करने के लिए। चलो बेटा, बहुत काम है, चलो। हमारे अंग्रेजी हीरो को किसी की नजर ना लगे। देखा सासू माँ कैसे पैसे उड़ा रहे हैं। करोड़पति दामाद ढूंढा है मैंने आपके लिए। बढ़िया है। आगे आगे, स्वागत है आपका। ये लीजिए, हमारी तरफ से मजाक करो। हाँ, ये सुमित्रा को भी अभी आना था, आती आती लक्ष्मी हाथ से फिसल गई। एक बाप के लिए अपनी बेटी कलेजे का टुकड़ा होता है, फिर एक बाप होकर अब गुड़िया के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? अरे नहीं सुमित्रा, वो घर नहीं, सोने का महल है। हाँ, और हमें पक्का यकीन है कि हमारी बिटिया वहाँ रानी की तरह राज करेगी। सोने के पिंजरे में भी कोई भी चिड़िया खुश नहीं रह सकती। शशिकला, अपनी बेटी को ऐसी सजा मत दो। मैं मानती हूँ कि उसके बोलने में थोड़ी कमी है, लेकिन आखिरकार वो आप लोगों की बेटी है। अरे बड़की, हमको समझ में नहीं आता कि अचानक से ऐसी ज्ञान की देवी काय बन जाती हो। अभी उसकी माँ जिंदा है, उसका अच्छा बुरा सब हम जानते हैं, और इतना तुमको हम पे भरोसा नहीं है, बचपन से ही नहीं है, मानते हैं। लेकिन ये दोनों जो है, ये तो तुम्हारी चाहिए है। इनसे पूछ के देखो कि जो हम लड़का चुने हैं वो 100 टच सोना है कि नहीं। पूछो। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। देखा, हमने जो लड़का चुना है वो 100 टच सोना है, सोना। अरे ऐश्वर्या बहू, जाओ गुड़िया को ले आओ जरा। चिंता मत कीजिए दादी, हम अपनी जी जान लगा देंगे लेकिन गुड़िया की जिंदगी को तबाह नहीं होने देंगे। भले उसकी असली माँ उसका भला नहीं चाहती, लेकिन उसकी भाभी कभी उसका बुरा नहीं होने देगी। हमें बड़ा डर लग रहा है। अगर हमारी शादी सच में दुर्जन सिंह से हो गई तो हम अपनी जान दे देंगे। नहीं गुड़िया, देखो तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। गुड़िया, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो हम खुद को माफ नहीं कर पाएंगे, जिंदा जला देंगे। हम खुद को बता रहे हैं गुड़िया तुमको। गुड़िया देखो, तुम्हें पता नहीं है
जिंदगी हो तुम हमारी। बेशरम लड़की, ये क्या कर रही है तू? नीचे तेरा दूल्हा खड़ा है और तू इस फटीचर किसान के साथ आशिकी लड़ा रही है। और तू एक बात कान खोल के सुन ले, तेरी वो गवार बहन भले ही इस घर की बहू बन गई हो, लेकिन तुझे मैं इस घर का दामाद कभी नहीं बनने दूंगी। चल फोन रख। और तू अपने मगरमच्छ के आंसू पोंछ और चुपचाप तैयारों के नीचे चल। सब तैयार हैं और तेरा इंतजार कर रहे हैं। कहने को तो आप हमारी सगी भाभी हैं, लेकिन हमारी सगी भाभी होने का फर्ज तो नंदिनी भाभी निभा रही है। मेरी शादी दुर्जन सिंह से करा के भले ही आप अम्मा की दुआएं ले लो, लेकिन मेरी बद्दुआ आपको हमेशा लगेगी। इस नंदिनी के साथ रह के इसकी जैसी जबान चलने लग गई है ना तेरी। अगर नंदिनी की मेरे सामने तारीफ की ना तो अंजाम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। हम उनकी तारीफ करते हैं क्योंकि वो तारीफ के लायक है, और आप नफरत के लायक। बहुत तारीफ सुन ली उस नंदिनी की। आज मैं हल्दी के फंक्शन में उसको ऐसे मायाजाल में फंसाऊंगी कि नंदिनी 7 जन्मों तक ऐश्वर्या को नहीं भूलेगी। ऐश्वर्या मेहंदी के प्रोग्राम में इतनी शांति क्यों है? थोड़ा नाच गाना तो बनता है ना, क्यों छोटी सासू माँ? हाँ, नाच गाना तो जरूर होना चाहिए। बुलाया तो था ना, कहाँ गई है? अरे सासू माँ, नाचने वाले को बाहर से बुलाने की क्या जरूरत है? हमारी तो नंदिनी बहुत अच्छा डांस करती है। ये तो हमको पता ही नहीं। वाह, आओ हमारे साथ। अब क्या है, इस घर में पहले दिन से जब से आई हो ना, तब से तुमको नुमाइश करने की बहुत आदत है ना। तो क्या है, हमारी बेटी गुड़िया, उसकी हल्दी में थोड़ा नाच गाना नुमाइश तो होना ही चाहिए ना। तो चलो नाचो, करो नुमाइश। करेंगे ना, हमारी ननद की शादी है, हम जरूर नाचेंगे। लेकिन एक बात का दुख रहेगा, एक औरत होते हुए, एक बेटी की माँ होते हुए आप हमें सबके सामने नुमाइश करने के लिए कह रही है। थोड़ी तो मर्यादा रखिए। नहीं नंदिनी, तुम डांस नहीं करोगे। मेरी बहन की शादी है, तुम अकेले डांस थोड़ी करोगे। उसका भाई भी उसकी शादी में डांस करेगा। बहुत मजा आएगा। वाह, देखो छोटी दादी, आकाश भैया ने तो शशिकला जी का मुंह ही बंद कर दिया। अब देखना आप क्या धमाल होगा।
अरे ऐश्वर्या, ये क्या कर रही हो तुम? नंदिनी की मौत का इंतजाम। अब जैसे ही नंदिनी हल्दी के फंक्शन में दुर्जन सिंह को हल्दी लगाने जाएगी, वैसे ही जाके तुम लाइट ऑफ कर देना। और फिर मैं एक काली स्याही वाली हल्दी दुर्जन सिंह के मुंह पे लगा दूंगी और थोड़ी बहुत नंदिनी के हाथ पे भी। हाँ, समझ गया। फिर जैसे ही लाइट ऑन होगी तो सबको ये लगेगा कि दुर्जन सिंह पे काली हल्दी नंदिनी ने लगाई है। हाँ, लेकिन इससे होगा क्या? इससे हल्दी के फंक्शन में हंगामा होगा। जब एक काली स्याही वाली हल्दी दुर्जन सिंह के मुंह पे लगेगी तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। जब वो गुस्सा होगा तो सासू माँ उससे भी ज्यादा गुस्सा होंगी, और जब सासू माँ गुस्सा होंगी तो वो चलाएंगी नंदिनी पे अपना चाबुक। और फिर नंदिनी की एक एक चीख मेरे दिल को जो सुकून देगी ना, मजा ही आ जाएगा। बहुत शौक है ना उसे अच्छी भाभी बनने का। देखो आज कैसे उसका सारा शौक उतारती हूँ। जब अम्मा उस पे हंटर चलेगी और वो चिल्लाएगी तब बहुत मजा आएगा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.